हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक संख्या 42 को पढ़ रहे। और इस श्लोक में ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं कि अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये जो विराट रूप है, ये जो निर्विशेषवादी अल्पज्ञ लोगों के लिए है, ताकि वे जो चीजें वो साक्षात देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उसके द्वारा वे समझ सकते हैं कि परब्रह्म कौन है, भगवान कौन है। तो इसीलिए ये विराट रूप जो है ये काल्पनिक है, क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं है। भगवान के अनेक रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादिर अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप। इन सभी रूपों में से ये विराट रूप भी एक जो है प्रकार का भगवान का एक रूप है। इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं, तो हम जान सकते हैं कि विराट रूप जो है इस भौतिक सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए और अल्पज्ञ लोगों को इसको किस प्रकार से होता है उसको समझाने के लिए ये जो है इस प्रकार से बताया गया है कि सब कुछ जो, क्योंकि इस अध्याय का विशेषक क्या है? सर्व कारणों के कारण। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं। और यहाँ पे भी बताया गया है कि कुछ लोग, ऐसा निश्चित नहीं है। तो यहाँ can somebody put the audio? Somebody skip the audio. Okay, it's done. Okay. तो अन्य लोग, इसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे बताया। परम पुरुष के पांवों पर आधोलोक पृथ्वी तक, तो इस प्रकार से जो है का वर्णन अन्य लोग भी कर सकते हैं। नाभि पर मध्यलोक तथा वक्षस्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग तक यहाँ पे बताया गया। ये जो ऊर्ध्वलोक तक अलग अलग 3 विभाग बनाए। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पर संपूर्ण लोगों के 3 विभागों का उल्लेख हुआ है। कुछ लोगों की संख्या 14 मानते हैं, तो 14 इसका वर्णन किया गया है। और थोड़ा सा ज्ञान दिया था कि जो जनलोक, तपलोक, इस प्रकार से वर्णन किया गया। डिटेल नहीं है, और भी डिटेल में अगले जो अध्याय है उसमें बताया जाएगा। तो इस प्रकार से इस पूरे अध्याय को यहाँ तक जो है ये इस अध्याय को अंत किया जा रहा है। और
जो कुछ भी बताया गया है ये श्री नारद जी के प्रश्न से शुरू हुआ। तो हम जो है आज, क्योंकि ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो हम जो है इसका सिंहावलोकन करेंगे कि कैसे शुरू हुआ, पीछे देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या जो घटित हुआ। जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए ये हम जानकारी भी जानना जरूरी है, और हम सबको लिए भी। जब ये एक अध्याय का जो समाप्ति होती है तो उसका समरी हम स्मरण देने के लिए करेंगे। पहला चीज है कि इस अध्याय का शीर्षक, इस अध्याय का शीर्षक क्या है? समस्त कारणों के कारण। ये 5वें अध्याय का शीर्षक, और इसी शीर्षक के अनुसार जो चीजें बताई गई है हमने जाना। ये सब कैसे शुरू हुआ? वो तीसरे अध्याय से शुरू हुआ। तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में नैमिषारण्य में जो उपस्थित सभी ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया। कौन सा है? तीसरा अध्याय का अंतिम श्लोक। हाँ, सूत गोस्वामी से ये प्रश्न किया। पहले तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया। किससे? सुखदेव गोस्वामी से। अब ये तीसरे अध्याय में नैमिषारण्य में जो बैठे हुए जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने सूत गोस्वामी से कहा कि हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपया करके आप हमें यह उसी तरह बताइए जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। ठीक है, क्लियर है कि वो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। नैमिषारण्य के जो सभी ऋषि मुनि कह रहे कि वैसे के वैसे हमें सुनना है, क्योंकि हमने जैसे बताया कि ये पहला जो है परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस सृष्टि के विषय में। और क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि भगवान कौन है और भगवान कितने महान है। और इसको जानने के लिए परीक्षित महाराज ने पूछा, और यहाँ पे नैमिषारण्य में भी ऋषि मुनि पूछ रहे, और सूत गोस्वामी जो है उनको बताते हैं कि क्या बताया। उन्होंने कहा कि सुखदेव गोस्वामी से आपके सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र
महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तो क्या किया श्री सुखदेव गोस्वामी ने? आस्था पूर्वक भगवान के में अपना ध्यान लगा दिया। और ये पूरा जो चौथा अध्याय में जो है सुखदेव गोस्वामी जो है भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और उसके बाद जो है वे बताते हैं कि ये जो प्रश्न है जिसका तुम जवाब जानना चाहते हो हे परीक्षित महाराज, ये जो है श्री नारद मुनि ने, तो जानो तो अल्टीमेट सोर्स कहाँ से ये ज्ञान जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, ये जो है नारद मुनि ने अपने पिता जो है ब्रह्मा जी से पूछा। तो श्लोक संख्या 1 हम सिर्फ पॉइंट के हिसाब से करेंगे क्योंकि हम और पढ़ चुके हैं। सिर्फ हमारा स्मरण करने के लिए हम ये समराइज कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ, क्या बीता इस अध्याय में। पहला तो शुरुआत हुआ प्रश्न से, किसके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पहला ही श्लोक में कि नारद मुनि कह रहे हैं, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्म जीव। तो ये जो है कौन है? ब्रह्मा जी, प्रथम जीव। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। ये विधि है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्वदर्शी। किस प्रकार से अप्रोच करना है, तो ये हम कर चुके। और किस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताए जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के साथ के सत्य तक ले जाने वाला है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जो है ये बहुत ही टेक्निकल है, लेकिन उसको हम ध्यान में नहीं देते हैं। लेकिन ये ज्ञान किसको क्या करने वाला है? ये मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के साथ के सत्य तक ले जाने वाला है। और फिर उन्होंने जो है प्रश्न पूछे। श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक नारद जी 3 चीजें पूछ रहे। पहले तो है प्रश्न, दूसरा है कि उनको निश्चित रूप से जान रहे हैं कि ब्रह्मा जी ही सभी इस सृष्टि के अकेले ही करता है, वो उनको विश्वास। दूसरा है, तीसरी चीज ये है, लेकिन अगर वे ही सृष्टि कर रहे हैं तो फिर वो तपस्या क्यों किया? अगर वे ही करता है तो उन्होंने तपस्या क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं कि आप तपस्या कर रहे, तो किसकी तपस्या हो रही है? तो ये सब बातें जो है, 3 बातें जो है ये बताई जा रही है श्लोक संख्या 1 से लेके 8 तक। उसके बाद ब्रह्मा जी बोलना शुरू करते हैं। कौन से श्लोक से? श्लोक संख्या
नाव से। जो जिज्ञासु जो है क्या करता है, नमस्कार करता है। तो ये जो श्रोता है वो नमस्कार करता है, और वक्ता जो है क्या करता है, धन्यवाद। तो ब्रह्मा जी धन्यवाद कर रहे, किसको, नारद जी को धन्यवाद कर रहे कि आपने प्रश्न पूछा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वे कहते हैं तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य है, कि मैं ही सब कुछ, मैं नहीं, मैं ही ये सृष्टि का सृजन नहीं करता। क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं होगा जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वो मेरी सशक्त कार्यकलाप से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। वेरी क्लियर पॉइंट यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते, मैं ये जो है मैं नहीं हूँ। भगवान के साथ, भगवान को नहीं जानते वो लोग जो है इस प्रकार से भ्रमित हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे, सोचेंगे कि मैं ही, पर ऐसा नहीं है। तो इन कुछ श्लोकों में, श्लोक संख्या 9 से लेकर 13वें श्लोक तक कह रहे हैं, अनेक रूप से कहते हैं मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव के को नमस्कार करता हूँ। तो इसीलिए ये कहते हैं कि कौन है ये वासुदेव, भगवान की विभिन्न शक्ति, ये विभिन्न शक्ति है। ये जो कुछ भी हो रहा है सभी कारणों के कारण जो है भगवान है, और भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों से ये सब कार्य कर रहे हैं। तो ये सब बताया जा रहा है। और ये है 9 से लेकर 13, ये जो है क्लियर कर देते हैं नारद मुनि का जो डाउट था, और नारद मुनि का जो विश्वास, ऐसा उनको लगता था कि ब्रह्मा जी सब कुछ है, तो ये डाउट जो है वे क्लियर कर रहे हैं। और आगे वे जो है उनके प्रश्न कि इस जगत का कौन है पीछे, इस जगत के पीछे सिर्फ वासुदेव, ये मूल सृष्टि के 5 मूल अव्यय शाश्वत कारण द्वारा उनसे उत्पन्न अन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, वे सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश है। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है, उससे अन्य और कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है, जैसे कि हम हर रोज पढ़ते हैं कि सब कुछ जो है, सभी कारणों के कारण जो है वासुदेव, सब कुछ। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः। और यहाँ पे इस श्लोक में भी वही बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे,
कि नारायण परा वेदा, देव नारायणं गजः, नारायण परालोका, नारायण परामखः, नारायण परो योगो, नारायण परतपः परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागतिः। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते हैं कि किसके ऊपर आश्रित है सब कुछ। आश्रय तत्व, आश्रय किसका है और आश्रित किससे? Who is the shelter and who is it depend? आश्रय और आश्रय। पहला प्रश्न का जवाब यहाँ पे श्री नारद मुनि जब ब्रह्मा जी जो है बता रहे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी सभी कारणों के कारण विस्तार रूप से वे समझा रहे हैं। ये है श्लोक संख्या 14 से लेकर 16 तक। नारद मुनि के पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और 5वां प्रश्न जो है पूछे गए। कल हमारे भक्त जो है इनका प्रेजेंटेशन देंगे तो और गहराई से समझेंगे। इसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ उसमें सब हम और भी जाएंगे। तो ये समरी इसीलिए है ताकि जाने कि किस विभाग में क्या बताया गया है। फिर ब्रह्मा जी और 17 से लेके 20 तक जो है जीव तत्व और विष्णु तत्व, इसमें क्या अंतर है ये बताया जाए। और उसके बाद में जो है ये सृष्टि का किस प्रकार से निर्माण, क्रिएशन किस प्रकार से होता है, वो पूरा श्लोक संख्या 21 से लेकर 33 तक जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इस सब कुछ कैसे शुरू हुआ, पहले से लेकर आगे भी बताया जाए कैसे सब कुछ। श्लोक संख्या 21 से 35, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, कारण शक्ति कार्य शक्ति, ये दोनों किस प्रकार भगवान अपनी शक्तियों से ये सब करते हैं। कैसे? लेटे हुए आराम से हो रहा है सब कार्य। और श्लोक संख्या 36 से ये विराट रूप का वर्णन किया जा रहा है। पूरा जो विराट रूप का वर्णन 36 से लेके यहाँ 42 तक किया जा रहा है। विराट रूप में क्या क्या है, विराट रूप कैसा है, ये सब जो है बताया गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।